हम आपको बहार नस्तालिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आप अपनी और अपने बच्चों की खूबसूरत उर्दू इंग्लिश लिखाई के लिए और अपडेट रहने के लिए बहार नस्तालिक चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौरी नस्तालिक में हम जिम के साथ फ़े लिखना सीख रहे हैं और ये जिम की तख्ती की पहली लाइन का आखिरी लफ्ज़ है। तो अभी देखिए हम इसकी प्लेसिंग कैसे बनाएं कि पिछले सबक में जो हमने तोय और अलिफ डाला था, तोय के अलिफ से एक कत आगे मेजर करें और यहाँ से आप 1.5 कत ऊपर मेजर करें। यहाँ से आपने तोय के अलिफ से एक कत आगे और 1.5 कत ऊपर, यहाँ से आपने जिम की शक्ल शुरू करनी है जिम फ़े डालने के लिए। अभी देखिएगा मैं डालता हूँ, साथ में बताता हूँ इसकी डिटेल। इस तरह से इसको ये नीचे गिरा दें, इस तरह से। यहाँ से फिर इसकी आप ये शक्ल बनाएं, ये कर्व बनाएं और यहाँ से ये उल्टी कर्व बनाएं। ये बहुत एहतियात के साथ ये आपने एक कत में बना दिया। अब यहाँ से ये आपने फ़े के लिए ये पैबंद बनाना है। ये यहाँ से बतदरीज क्लोज होता हुआ और यहाँ से फिर इसका फ़े के साथ जोड़ने के लिए पैबंद बनाएंगे। ये ड्राइंग के साथ बनेगा। अब यहाँ से फ़े की हमने गोलाई देनी है, तो कैसे देनी है कि हमने ये आधे कत का गैप भी रखना है और हमारी पूरी एक कत की बाहर से फ़े की शक्ल भी होनी चाहिए। और हम इसको कैसे बनाएं, ये देखिएगा। आप इस तरह से इसको गोलाई लेकर आएँ और यहाँ से इसको फिर इस तरह से गोलाई दें और ये फ़े का जो वज़न है ये फिर जिम के पैबंद के साथ आपने करना है कि जैसे जिम का सिरा, ये सिरा फ़े के सर पे लग रहा है पूरे वज़न के साथ। ये आपने फ़े की शक्ल बनानी है। चूँकि टोटल ड्राइंग है तो इसलिए इसको बहुत एहतियात के साथ ड्राइंग करना है। और यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि जैसे इधर से ये आने वाली और इधर से ये आने वाली लाइनें आपस में एक घेरा सी बनाती हैं इस तरह से, और ऊपर से इस तरह से ये गोलाई माइल सा होता है। ये लिखने के बाद इसकी कुछ पैमाइशें भी लगाएंगे हम। ये हमारी जिम फ़े की शक्ल हो गई। अभी देखिएगा हम इसके साथ ते लिखते हैं, तो ते के लिए मेजर कर लें कि एक कत तो ये हो गया, एक कत तो ये फ़े की शक्ल होगी बाहर, इधर बाहर से इधर बाहर तक। और अगर अंदर से मेजर करेंगे सफ़ेदी को तो वो पौना कत रहेगी हमारा। जैसे हम इसके मीज़ान के बारे में पढ़ चुके हैं, बे-फ़े में पढ़ा था। मुफ़रदात में ये वाली शक्ल नहीं आती, मुरक्कबात में आती है। तो ये हम बे-फ़े में पढ़ चुके हैं इस शक्ल की डिटेल। अभी हम इसके साथ ते बनाते हैं, तो एक कत ये 2, 3, 4 और 5, इस तरह से 5 कत लेके तो ये आपकी यहाँ तक ते आनी चाहिए। अभी देखिए मैं इसकी ते जो है वो ड्रा करता हूँ। ये समझ लें कि ये स्ट्रोक हमारा ये वाला लगा हुआ था,
यहाँ से हमने इसको खींचना है। देखिएगा, ये देखिए, मैंने समझाने के लिए वहाँ से शुरू की थी। अभी आप इस पैबंद को थोड़ा सा अहम कर लें। मैं अभी इसको डिटेल आपको बताता हूँ कि ये क्यों अच्छा लगता है और किस बात का ख्याल रखा जाए तो अच्छा लगता है। ये आपकी इस सिरे को मजबूती से कर लें। ये अगर आप इसको मेजर करें 1 2 3 4 और एक कतीफ एक आपने टोटल में 5 कत हो जाएगी, एक उसको शामिल करके। और नुक्ता फे का इसको आप सेंटर में लगा दें, लेकिन सेंटर में ऐसे कि उसका नीचे वाला जो सिरा है गोलाई वाला नुक्ते का वो इसके एस्थेटिक लाइन के ऊपर आए। ये अंदर से पौना कत इस तरह से भी, और ये वाला फासला आधा कत, और ये हमने यहाँ से 1 कत मेजर किया था, और इस तरह का फासला भी हमारा 1 कत है। और इसको अगर इस तरह से मेजर करें तो ये हमारा देखें 1.5 कत बन रहा है। और अगर हम इसको इस तरह से मेजर करें तो ये देखिएगा हमारा 1 कत 2 कत, ये हमारा इस तरह से 2 कत बन रहा है। और फे की बता दी आपको। इसमें एक और मिज़ान के इसके साथ फे जो है वो कैसे हो कि हम एक तो ये कि जीम का सिरा सर जीम की जो शुरू का नोक है वो इस फे के सर पे आनी चाहिए, वज़न पे आनी चाहिए, और ये आधा कत का गैप होना चाहिए। और जीम के इस सिरे से गोलाई से अगर हम फे को देखें कि फे कितना नीचे है तो ये हमारा पौना कत नीचे आएगी, जीम एन की तरह, तोय की तरह, स्वाद की तरह। ये हमारा अब देखें, इसका नुक्ता देने की ज़रूरत कोई नहीं है क्योंकि इसका नुक्ता हमने यहाँ पे ये दे दिया था। ये जीम एन का हो गया, ये जीम फे का हो गया, ये जीम स्वाद का भी हो गया और जीम तोय का भी हो गया। और ये वाला जो नुक्ता था ये जीम शीन का हो गया, और ये नुक्ता जीम दाल रे का भी हो गया। ये वाला नुक्ता जीम रे का भी और जीम शीन का भी हो गया। ये शीन का हो गया, ये स्वाद का भी हो गया, जीम स्वाद और जीम तोय का भी हो गया। ये जीम फे का हो गया और ये जीम एन का हो गया। अब देखें जीम फे हमने डाला। अब इसमें देखें कि मैं यहाँ पे डालता हूँ कि हमारी गलतियाँ क्या क्या हो जाती हैं। ये जीम फे थोड़ा सा मुश्किल तसव्वुर किया जाता है, तो क्यों होता है। अभी देखिए कि जब हम जीम फे डालते हैं तो आप ऐसे जीम की शक्ल डालें, और जीम की जब ये शक्ल इस तरह से आपने डाली, ये 1 कत। अब यहाँ से आपने इसकी गोलाई देनी है इस तरह से। यहाँ से आप अंदाज़ा ये कर लें कि आप 1 कत अगर ये मेजर करें तो ये आधा कत बाकी रहना चाहिए। ये आधा कत आपने इसको इतनी गोलाई देनी है जी। और यहाँ से फिर जब इसको आप ये वाली गोलाई दें तो ये अंदाज़ा रखें कि इससे तकरीबन 1/4 कत जो है वो ये फे की शक्ल बनेगी और जीम के साथ टकरा जाएगी। आप ये इसकी
गोलाई को ये मद्देनज़र रखें। ये इस तरह से देखिए, जो ख़ास बात है वो ये वाली कि जब ये वाला हल्का सा इस तरह कर्व है, ये इस तरह से कर्व है, तो इसकी जो खूबसूरती बनती है वो ये बनती है कि यहाँ से जो फे का कर्व आता है, ये देखें यहाँ तक तो ये ऐसे पता चलता है जैसे क्लोज़ हो रही है, और यहाँ से फिर पता चलता है जैसे खुल रही है। ये इसका रिदम। और उसके बाद फिर ये कि यहाँ से जब हम ते बनाते हैं, अब इतनी शक्ल बनाकर आप भूल जाएं कि आप जीम और फे लिख रहे हैं। ये मैं आपको बता दूँ। अब यूँ समझ लें कि ये एक कत, ये दो कत, ते के लिए पैमाइश लगाएं 3, 4 और ये 5। अब ये समझ लें कि आपका एक स्ट्रोक था, ये आपका दूसरा स्ट्रोक है। जो मैं अक्सर बताया करता हूँ कि ते लिखने के लिए आप इस तरह से बना दिया करें, इसको खींच के ले जाएं। तो आप यूँ समझें कि आप पिछला लफ्ज़ कोई नहीं लिख रहे, हम भूल गए कि क्या लिख रहे हैं। हमने यहाँ से सिर्फ ते लिखना है। अभी देखिएगा कि ये पहला स्ट्रोक और ये दूसरा स्ट्रोक। आप दूसरे स्ट्रोक से इसको खींच के लें, इसकी पूरी ते बनाएं। अब हमारे जहन में बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये ते है। ये देखें। अब इसके बाद देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, ये तो इसके साथ बड़ी अच्छी हम आहंग हो गई है, मिल रही है, आपस में अच्छी लग रही है। वजह ये वाली है कि जीम फे डालते हुए हम उसको मिलाने के चक्कर में होते हैं कि ये कहाँ पे सूट करेगी, जचेगी। जब इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो उसके बाद आप सिर्फ ते डालें। तो अब देखें, इसमें जो ख़ास बात मैं बताने वाला हूँ कि वजह खूबसूरती, एक तो ये कि ये रिदम होता है, ये रिदम होता है, यहाँ पे ये भी होता है, यहाँ पे ये भी होता है। ये हल्का सा महसूस होने वाला होता है कि जैसे ये इस तरह से आ रही है और फिर इसी में से इस तरह से निकल रही है। ये चीज़ इसकी खूबसूरती बनाती है और इसका ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप बहुत खूबसूरत लिखना चाहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आपको इन छोटी छोटी बातों का, जो मैं कभी कभी साथ बताता हूँ, लफ्ज़ों की नज़ाकतों का वो ख्याल रखना पड़ता है। तब जाकर लफ्ज़ जो हैं वो अपने ज़्यादा अच्छी शक्ल में आ जाते हैं। ये है। अब इसके अलावा दोस्त अहबाब की जो कुछ गलतियाँ होती हैं वो मेरे जहन में अब नहीं है कि क्या क्या होती हैं। ये मैं एक आइडिया दे दूं कि इस आइडिया के तहत जब आप बनाएंगे तो आपका जीम फे जो है वो इस तरह से पूरा देखें। ऐसे अगर आप इसको नज़र लगाएं तो ये ऐसे फील हो रहा है पूरे का पूरा। बाज़ का ऐसे टूट जाता है। अगर आप फ़र्ज़ करें, ये देखें, मैं आप एक जीम बनाने वाला हूँ। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक जीम बनाता हूँ, देखें उसके साथ मैं फे को तोड़ कर लिखता हूँ, जैसे हम आंग ना बनाओ, आपस में ये मैचिंग ना हो तो फिर कैसे बनेगा। अभी देखिएगा, ये फ़र्ज़ करो ये मैं जीम की शक्ल बना रहा हूँ, ये मैंने जीम की शक्ल बनाई। अब इसके साथ मैं फे भी ठीक बना देता हूँ। एक कत के बाद फ़र्ज़ करें ये मैं फे भी इसके साथ ही बना देता हूँ, आधे कत का गैप भी रखता हूँ और इस तरह से पूरी मैं ड्राइंग करता हूँ इसकी, और ठीक ड्राइंग करता हूँ। अब ये एक लाइन आ रही है। अब मैं इससे अगर ये नीचे गिरा दूँ, यहाँ से इसको अगर मैं ये नीचे से गिरा दूँ, अभी देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें ये मैं एक नीचे कागज़ रखने वाला हूँ, यहाँ पे देखिएगा। अब मैं अगर इसको ज़्यादा नीचे गिरा दूँ, ये इस तरह से, तो ये आप देखें कि ये यहाँ से यहाँ तक आ रही है और फिर यहाँ से ये फिर लटक रही है। ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो उसमें ये एक फ़्लो नहीं है। ये वाला जैसे पता चलता है एक ही बना हुआ, हल्के से कर्व के साथ इस तरह से बना हुआ हो। तो ये इन चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह आपका ख़त खुश हो जाएगा। तो ये हमारा आज जीम फे का सबक था। अगर आपको हमारे इन असबाक से इस्तिफ़ादा हो रहा हो तो आप हमारे चैनल बहार नस्ताली को सब्सक्राइब भी कर दें और घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि आपको ख़ताती की सारी वीडियोज़ पहुँचती रहें और हमें आप
फीडबैक भी देते रहें।